भगवान डालो मैंने लकड़ी, जो लकड़ी के भगवान श्री जगन्नाथ जी के जीवन में एक बार दर्शन प्राप्त करता है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा विराजमान रहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने वाले को कृपा निधान, दया के निधि, दया के सागर श्री जगन्नाथ जी आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जड़ जंतु दर्शनात् मुक्ति, मतलब जीव एक बार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले, बस इतना ही बहुत है। भगवान तुरंत उसको ग्रांटेड, दो जाओ मेरे धाम जाओ, बोलो हरे कृष्ण। तो आज से 3 साल पुरानी सच्ची घटना है, सुनना चाहोगे? बोलो, क्या भजन सुनना चाहोगे? तो भजन मेरी रेडी बात है, कहने कोई मतलब नहीं है, जगन्नाथ से कोई मतलब नहीं है। बोलिए हरे कृष्णा। तो एक मिथिला में एक ब्राह्मण हुआ, उसका नाम था उज्जैन आचार्य। क्या नाम था? जोर से बोलो। ये न्याय शास्त्र का प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। जब उसने स्कंद पुराण में ये पढ़ा तो उसको विश्वास नहीं हुआ। अरे जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन कर लो, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इस पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में मुक्ति के लिए कितने पापड़ फैलने पड़ते हैं, कितना कठोर तपस्या करने का विधान बताया गया है। और यहाँ क्या कह दिया? जगन्नाथ जी दर्शन करो और भगवान के धाम चले जाओ। उसको विश्वास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उस ब्राह्मण को स्कंद पुराण की वाणी में विश्वास नहीं हुआ कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। कई मिथिला से जगन्नाथपुरी धाम आया भगवान जगन्नाथ जी की परीक्षा लेने के लिए। एक धर्मशाला में कमरा लेकर के ठहर गया और भगवान अंतर्यामी नाम हमारो, भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं महाराज, सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान बोले अरे इसको हमारी वाणी में, हमारे पर विश्वास नहीं, शास्त्र की वाणी में विश्वास नहीं, तो नास्तिक ब्राह्मण है। जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती उसको नास्तिक कहा जाता है। इसको विश्वास नहीं कि हमारा दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। क्या हुआ? अगले दिन प्रातः काल जो 5 बजे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन खुलना था, मंगलारती का, तो पट ही नहीं खुले मारा, पट नहीं खुले। ब्राह्मणों ने जोर लगा दिया, पट नहीं खुले। राजा को बोला महाराज पट नहीं बोले, उसने पहलवान भेज दिए, उनसे भी नहीं बोले। पूरा जोर लगाया, पट खोलने का नाम मिल ले रहे। सारा दिन निकल गया, लाखों लाखों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और सब हताश निराश हो रहे थे। क्या हो गया? भगवान जगन्नाथ दर्शन देना चाहते हैं। रात हो गई। रात्रि में भगवान जगन्नाथ जी राजा के सपन में आए और साथ में प्रधान ब्राह्मण के सपने में आए। जब तक वो उज्जैन आचार्य नाम का नास्तिक ब्राह्मण मेरे धाम से नहीं निकलेगा, तब तक किसी को मेरा दर्शन मिलने वाला नहीं। पहले उसको मेरे धाम से बाहर निकालो। भैया बुरा मत मानना, मैं काम पकड़ के बोल रहा हूँ। मेरा 40 कितना 30-35 साल का अनुभव है। जिसने भी थोड़ा अहंकार दिखाया, भगवान जगन्नाथ जी इसको लात मार देते हैं। हरे कृष्ण। भगवान को किसी सेवा से मतलब नहीं, भगवान के पास सेवा करने वालों की लाइन करिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। भगवान के पास तो लक्ष्मी सहस्त्र सब संभव शिव्यमान। ब्रह्मा जी कहते रहे हजारों हजारों लक्ष्मियां जिसके धाम में उनकी सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी हो। क्यों हमारी सेवा के भूखे हैं क्या? अगर हम सेवा करें जगन्नाथ जी को अपने लिए कर रहे हैं, भगवान पे कोई आजाद नहीं है।
सेवा करोगे तो कृपा मिलेगी, नहीं करोगे तो आपकी कृपा से क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। निकालो इसको, बाहर निकालो। उस कमरे में ठहरा हुआ है, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक इसको मेरा दर्शन मिलने वाला नहीं है। और प्रातः होते ही राजा ने प्रधान पुजारी को अपने सपन में बताया, प्रधान पुजारी राजा को बताया। फिर सब मिलके कहाँ पहुँच गए, उदयनाचार्य के पास पहुँच गए। दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजा खोला। राजा ने बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, क्या तुम उदयनाचार्य हो? जी। क्या आप मिथिला से आए हो? जी। क्या कृष्ण पुराण में ये पढ़ा है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती है? पढ़ा है, तो क्या उसका विश्वास नहीं है आपको? किसने बताया? क्या जगन्नाथ जी ने बताया? तुम्हारे कारण कल लाखों लाखों दर्शनार्थी भगवान की कृपा से वंचित रह गए, और जब तक तुम यहां से नहीं जाओगे तब तक किसी को दर्शन मिलने वाले नहीं। जल्दी करो, अपना बोर या बस्ते पकड़ के निकलो यहां से। हरे कृष्ण। महाराज उदयनाचार्य के तो पांव से जमीन निकल गई, उसको तो अपनी गलती का हो गया, उसके तो आंखों में आंसू आ गए। राजन, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन इतनी मुझे अनुमति दो, एक बार मैं जगन्नाथ जी के चरणों में जाके प्रणाम कर दूंगा। राजा सोचा ब्राह्मण है, भगवान जगन्नाथ जी के सामने जाकर प्रणाम करना चाहते, करने लो, चलो जाओ और निकलो। हरे अब उस उदयनाचार्य ने भगवान चरणों जगन्नाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के रोने लगा। तो जैसे एक पति अपने पत्नी के अपराधों को सहन कर लेता है, जैसे एक स्वामी अपने सेवक के अपराधों को सहन कर लेता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को सहन कर लेता है, ऐसे मैं भी आपका मूर्ख अज्ञानी पुत्र हूँ। हे पिता, आपको सारे जीवों की पता हो, आप इस मूर्ख पुत्र के अपराधों के लिए उसको क्या कर दो, क्षमा कर दो। और ये कहकर वो फूट फूट के रोने लगा। तब क्या हो, सबके सामने जगन्नाथ जी के मंदिर के पट अपने आप खुल गए। जब किसी से नहीं खुले थे, वो अपने आप खुल गए। तो कहने का मतलब है भक्तों, इनको लकड़ी की मूर्ति मत समझ लेना। क्या भाव राही जनार्दन, भाव से इनको रिहाओगे तो वो चीज पाओगे तो कभी अपनी कल्पना भी नहीं किया होगा।